जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों शेषफल क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो शेषफल जानते हैं, आप क्यों बता रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त आप जानते हो शेषफल, ठीक है, लेकिन जो मैं शेषफल के बारे में बताऊंगा ना वो आप नहीं जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे कह दूंगा आप 37 में ना 37 में 7 से भाग दीजिए और बताइए ना कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे 35 लिखेंगे और उसके बाद जब घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा और यही 2 आपका शेषफल हो जाएगा, यही 2 आपका शेषफल हो जाएगा। ये तो बात आप जानती हैं और ठीक है, इतना बात आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा ना, मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे शेषफल हमारा 2 आएगा यानी कि 2 प्रकार का है। 2 आएगा नहीं, 2 प्रकार के आएंगे। एक आएगा दोस्तों, एक आएगा हमारे यानी कि आप ये कह लीजिए कि हमारा शेषफल 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है प्लस में शेषफल, एक होता है माइनस में शेषफल, ठीक है, एक होता है माइनस में शेषफल। तो दोस्तों प्लस वाला शेषफल तो आप जानते होंगे लेकिन माइनस वाला शेषफल आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, यही मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने माइनस में शेषफल कभी नहीं देखा है। तो हाँ मेरे दोस्त आप कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, माइनस में शेषफल होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको ना केवल क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराने के लिए और क्वेश्चन को ज्यादा कैलकुलेटिंग ना बनाने के लिए माइनस में शेषफल हमें मानना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला शेषफल किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्लस वाला शेषफल आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं जिस प्रकार से हम यहाँ पे भाग विधि द्वारा निकाले हैं और जो बचा है वो हमारा प्लस वाला शेषफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 जो होगा वो प्लस में शेषफल होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम माइनस में तो अब शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे। हाँ मेरे दोस्त देखिए आपको अगर माइनस में शेषफल निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए जितना से आप भाग दिए हैं ना, जितना से भाग दिए यानी कि 7 से भाग दिए तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद जितना हमारा शेष आया ना उतना हम घटा लेंगे, जितना से भाग दिए उतना में से हम घटा लेंगे। तो अगर 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 मिलेगा और यही हमारा ना माइनस में शेषफल होता है, यही हमारा माइनस में शेषफल होता है। यानी कि हमारा किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमें ना 2 प्रकार के शेषफल मिलते हैं। एक होता है प्लस वाला शेषफल और एक होता है माइनस वाला शेषफल, जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे फिर से कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ना 37 में 19 से भाग दीजिए, ठीक है, 37 में 19 से भाग दिए तो आप बताइए रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 प्रकार का है। कौन कौन से? एक होता है प्लस वाला रिमाइंडर, एक होता है माइनस वाला रिमाइंडर, ठीक है। तो प्लस वाला रिमाइंडर किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये 19 से कम 19 बार में जाएगा और 37 में से जब 19 को घटाएंगे, ठीक है, 37 में से जब 19 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। यानी कि 19 है अगर 37 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्त। तो 19 से कम 19 ये हो जाएगा, 19 को घटाएंगे तो 17 में से 9 गया, आपका 8 बचेगा और यहाँ ये आपका कट जाएगा तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। यानी कि 18 आपका प्लस में रिमाइंडर आएगा। अब माइनस में रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त। अगर आपको माइनस में रिमाइंडर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जिससे आप भाग दिए उतना में से ना जो रिमाइंडर आया यानी कि जो शेषफल आया उतना घटा लेंगे। तो 19 में से अगर 18 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस में रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 37 में अगर 19 से भाग देंगे तो हमें 2 प्रकार के रिमाइंडर मिलेंगे, एक मिलेगा 18, एक मिलेगा माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बात समझ गए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूं, जैसे कि 18 19 है और 19 में हम ना 19 में अगर 25 को जोड़ दें और मैं आपसे कह दूं कि आप ना इसमें 19 से भाग दीजिए और बताइए कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? आप एक फर्स्ट रास्ता जो है ना, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद 19 से भाग दिए, 19 से भाग देने के बाद जो आपको रिमाइंडर आएगा ना वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा क्या रास्ता है, आप ना दूसरा रास्ता क्या है कि आप ना इन संख्याओं में ना जैसे कि यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 25 है, तो आप 37 में अलग से भाग दीजिए 19 से और फिर 25 में 19 से भाग दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा उतना में यहाँ पे जो चिन्ह होगा उतना कर लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह होता तो रिमाइंडर को घटा लेंगे, अगर यहाँ पे गुना होगा तो रिमाइंडर को हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 37 में 19 से भाग देंगे, 37 में अगर 19 से भाग देंगे तो हमें 2 प्रकार के रिमाइंडर मिलेंगे, एक मिलेगा प्लस में 18, एक मिलेगा माइनस में 1, ठीक है। अगर हम 25 में 19 से भाग देंगे तो हमें एक मिलेगा, 19 में कितना जोड़ देंगे यानी कि 6 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 6 जोड़ देंगे, यानी कि हमारे 2 प्रकार के रिमाइंडर मिलेंगे। एक कौन से मिलेगा, एक प्लस में 6 मिलेगा, एक माइनस में क्या मिलेगा मेरे दोस्त, माइनस में आपको 19 में से 6 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 13 मिलेगा, ठीक है, 13 मिलेगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बात बताने वाला था, ठीक है, क्या बात है कि हमें माइनस में रिमाइंडर क्यों लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे प्लस है तो हम रिमाइंडर को प्लस करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो इन दोनों रिमाइंडरों में से आप कौन लेना प्रेफर करेंगे, आप
किससे लेना प्रेफर करेंगे कि आप जल्दी से जोड़ सके या घटा सकेंगे या गुणा कर सकेंगे। आप देखिए यहाँ पे 18 है और -1 है, तो यहाँ पे या तो आप +18 ले लीजिए या तो माइनस में 1 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दोनों ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ना या तो 6 लीजिए या तो माइनस में 13 ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको 6 लेकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 18 6 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 24, ठीक है। यहाँ पे 18 6 को जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उससे आपको अगर बड़ी रिमाइंडर नहीं आता है, जैसे कि अगर आप 3 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो आपको हमेशा इससे छोटा ही रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा 1 मिलेगा। अगर किसी संख्या में आप 13 से भाग दे रहे हैं तो आपको रिमाइंडर ना 1 से लेकर ना 12 तक मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 12 से ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि किसी संख्या में 19 से भाग दे रहे हैं ना तो 19 से 12 हमारा रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो इससे छोटा ही मिलेगा। तो अगर बड़ा रिमाइंडर आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, तो आपको ना फिर से इसमें ना इस संख्या में 19 से भाग देना है। अगर 19 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 19 में कितना जोड़ दें, 19 में कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए। तो 19 में अगर हमें 5 को जोड़ देंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमें 5 मिल जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप 18 लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला 18 ले लीजिए और यहाँ पे प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे आप ना माइनस में 13 लिए हैं तो यहाँ पे माइनस में 13 ले लीजिए, कोई बात नहीं, इनमें से कोई एक ले लीजिए, इनमें से कोई एक ले लीजिए और उसे बनाइए, ठीक है। अब देखिए 18 में से, ठीक है, 18 ये प्लस और ये माइनस मिलकर आपको माइनस बना देगा और ये हो जाएगा 13, और 18 में से अगर 13 को घटाएंगे, 18 में से अगर 13 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 मिल जाएगा और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि रिमाइंडर किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी कि आपने देखिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 2 बार निकाले कि बड़े बड़ी संख्या ले लिए थे, यहाँ पे हमने एक बड़ा एक छोटा ले लिया, तो मैं आपको देख सकते हैं कि आप एक ही बार में आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप इतना समझ गए हैं तो चलिए आप ना इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए जो आपके स्क्रीन पे आपके जो स्क्रीन पे ना क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है ना कि 65 का गुणा, अगर 65 का गुणा 78 से कर दूं, 65 का गुणा 78 से कर दूं तो आप ना 78 से कर दूं और 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, आप हमसे बताइए, ठीक है। तो देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ना 65 में 9 से भाग दीजिए, 65 में अगर 9 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 9 से 63 में हम 3 जोड़ देंगे तो यानी कि यहाँ प्लस वाला रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। अब प्लस वाला रिमाइंडर हमें 3 मिल गया है तो माइनस वाला रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 9 में से अगर 3 को घटा देंगे तो 9 में से अगर 3 को घटाया जाएगा तो ये मिलेगा आपका 6, माइनस में 6 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 78 में 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 होता है, यानी 72 में 6 जोड़ देंगे तो प्लस वाला 6 आ जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें माइनस वाला रिमाइंडर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो माइनस वाला रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो 9 में से 6 को घटा देंगे तो हमें माइनस में 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे कौन सा लेना, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक संख्या लेकर गुणा कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए हम क्या करेंगे +6, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे +3 को लेकर 3 + 3 को लेकर गुणा कर देंगे +6 से, तो हमें आएगा कितना दोस्तों 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 65 × 9, तो देखिए 9 से 63, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। 9 से 63 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, 2 हुआ है तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 6 दूना कितना होता है दोस्तों 12 होता है, ठीक है, 6 दूना कितना होता है 12 होता है। तो क्या आप बताइए यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया है क्या 9 से बड़ा हो सकता है, नहीं आ सकता है। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे 9 से, या आप ये कह लीजिए ना अगर बड़ा आया है ना तो आप ये कह लीजिए कि इसमें से जो जिस संख्या से भाग दिए हैं उस संख्या को घटा लीजिए, यानी कि 12 में से 9 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3, ठीक है, हमें मिल जाएगा 3, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस वाला रिमाइंडर लेकर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देखिए अगर प्लस है +2 और अगर गुणा करना चाहते हैं -3 से तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमें देखिए यहाँ पे हम लिए हैं प्लस वाला 2 और गुणा करना है -3 से, तो हमें मिलेगा
माइनस में 6, ठीक है, माइनस में 6 मिलेगा। आप अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि हमारा रिमाइंडर कभी ना माइनस में नहीं आता है, तो अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर माइनस में आ गया है तो क्या करेंगे, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, जिससे हम भाग दिए ना उतना में से हम घटा लेंगे जितना हमारा रिमाइंडर है, यानी कि 3 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। अगर आपको माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो क्या करना होगा, जितना से हम भाग दिए उतना में से हमारा माइनस वाला रिमाइंडर घटा लेंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्चुअली में ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे और आपके सामने जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आप अगर आप इस प्रश्न को बना चुके हैं तो चलिए अगले पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप बताइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये 192 है, ठीक है। 192 गुणे 37 गुणे 1953 गुणे 1956 में अगर भाग देंगे किससे, अगर 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें 195 में अगर 19 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर 2 प्रकार के मिलेंगे, कौन कौन से, देखिए अगर 195 में अगर 19 से भाग देंगे तो 19 दाम में कितना होता है दोस्तों, 190 होता है। यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, 19 दाम में 190 होता है, यहाँ पे हमारे 5 बच जाएंगे, ठीक है। कितना बच जाएंगे, 5 बचेगा। और माइनस वाला रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 19 में से अगर 5 को घटा लेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस वाला 14 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 19 में से अगर 37 में 19 से भाग देंगे तो हमें 2 प्रकार के रिमाइंडर मिलेंगे, कौन कौन से, तो एक मिलेगा 19 दूना 38, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 18, एक मिलेगा हमें माइनस में 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं 19, देखिए अगर 19 में 1953 से 19 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 19 से कम 19, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 53 उठाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 19 दूना 38 होता है, 19 3 57 होता है, ठीक है। 19 3 57 होता है, तो यहाँ पे हम 2 बार में काटेंगे तो 19 दूना 38, 8 13 में से 8 गया 5 और ये बचेगा 2, ठीक है। कितना बचेगा, ये सॉरी दोस्तों, ये बचेगा आपका 4 में से 1 गया, यानी कि 15 शेषफल बचेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो शेषफल बचेगा वो 15 बचेगा प्लस में। और तो रिमाइंडर माइनस में क्या बचेगा, तो अगर देखिए तो माइनस में रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 19 में से 15 को घटा लेंगे तो माइनस में 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बात समझिए, अगर यहाँ पे 19 से 56 है याद, यानी कि यहाँ पे 56 होना चाहिए, ठीक है। तो 19 से कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। तो देखिए 6 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा हमारा 8 कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। और माइनस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए, रिमाइंडर आप लिख चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमें 15 लेंगे कि 14 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम 5 लें कि 14 लें, तो देखिए हमें 5 लेंगे तो हमें ना गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर फिर इस वजह से हम 18 ले कि माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लेंगे, ठीक है। माइनस में 1 लेंगे क्योंकि हमें ना 18 में अगर 5 के गुणा करना होगा तो आसानी नहीं होगा, ठीक है। यानी फिर से अगला हमारा संख्या बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, तो हमें गुणा करने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 15 ले कि माइनस में 4 ले, तो माइनस में 4 ले लेंगे, ठीक है, माइनस में 4 ले लेंगे। 15 ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखिए 18 लेके माइनस में 1 लें, 18 लेके माइनस में 1 लें, तो हम यहाँ पे माइनस में 1 ले लेंगे, ठीक है, माइनस में 1 ले लेंगे। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, अब इन संख्याओं को आप आपस में गुणा कीजिए, ठीक है। यहाँ इन संख्याओं को देखिए, सॉरी यहाँ पे हम एक गलत किए हैं, यहाँ पे हमारा 192 है, ठीक है। कितना है मेरे दोस्त, 192 है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे यानी कि 190 यहाँ पे 2 में रिमाइंडर आएगा, 19 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 17, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका गुणा यानी कि 2 गुणे -1 करेंगे तो -2 आएगा, फिर -2 का गुणा -4 से करेंगे तो 8 आएगा, और फिर सॉरी यहाँ पे 4 8 के गुना -1 से करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना है, माइनस में 8 आ जाएगा, कितना है, माइनस में 8 है। तो आप मुझे बताइए क्या ये लिखना सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में रिमाइंडर है। तो जब भी माइनस में रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं दोस्तों मेरे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जिससे भाग दें उतना में से ना उतना घटा लीजिए, यानी कि 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में आपको 11 दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप ना आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तरीके पर बनाइए, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप हमें ना देखिए
अब देखिए हमारा टाइप यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। अब टाइप क्या होता है, देखिए अगर आपको देखिए ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करेंगे और ना आप इस क्वेश्चन को ना मात्र देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको अगर ना देखिए यहाँ पे है यदि आपको x+1, ठीक है, x+1/x इसके पावर ना अगर इसके पावर पे ठीक है, यहाँ पे पूरे के पावर है, ठीक है, यहाँ पे पूरे के पावर पे यदि सम है, ठीक है, यदि सम है या विषम है, ठीक है, सम है या विषम है, विषम संख्या होगी तो इसका ना हमेशा रिमाइंडर ना 1 होगा, इसका हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। अगर ठीक है अगर x-1/x अगर इसकी पावर अगर सम होगा, ठीक है, इसका पावर यदि सम होगा तो इसका भी रिमाइंडर हमारे हमेशा 1 होगा, ठीक है। और यदि x-1/x ठीक है, x के पावर यदि विषम होगा ना, x के पावर यदि विषम होगा, ठीक है, विषम होगा तो हमारा रिमाइंडर हमेशा x जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमेशा x आएगा, ठीक है। आप इतना बात याद रखिए, आपको केवल बात यही याद रखना ना, अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम ना ऊपर है और उसके पावर विषम है ना तो हमेशा आपको ना यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं वही रिमाइंडर आएगा और ये आपको हमेशा 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। यानी प्लस हो या माइनस हो या सम हो या विषम है, ठीक है। अगर सम होगा, माइनस में सम होगा तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगर माइनस में रिमाइंडर है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर अगर आपसे 1 कम होगा और यहाँ पे जो पावर होगा वो ऑड होगा ना तो इसका रिमाइंडर जो होगा ना हमेशा x होगा, यानी कि जो आधार होता है वही होगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए तो चलिए जो आप अगले क्वेश्चन जो आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, ठीक है। अब देखिए हमारा दिया गया है कि 8 के पावर, ठीक है, 8 देखिए 7 के पावर 20 है और 7 के पावर 20 पर 7 के पावर 20 है तो शेषफल आप बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर आपको ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको इस टाइप के मिल जाए कि जैसे क्या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 8 है और इसे हम 8 माइनस 1 के पावर 20 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये जो है क्या यह इस फॉर्म में है कि नहीं, देखिए x-1 बटे में x है, देखिएगा इस फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, सम है, तो सम यहाँ पे लिख लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको जब बताया था कि इस फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका हमेशा ना रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन मिले तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 13 के पावर कितना है दोस्तों 64 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं कितना से, इसमें हम भाग दे रहे हैं 12 से। तो क्या इस फॉर्म में देखिए ये किसके फॉर्म में है तो आप देख सकते हैं कि ये ना x+1 यानी कि 12 में 1 जुड़े हैं तो यानी कि 12 में 1 जुड़े हैं तो 13 हो जाएगा और ये फॉर्म है सम का, ठीक है, सम का है। तो अगर सम है तो हमारा जो हमेशा रिमाइंडर होगा यानी जो हमेशा इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मतलब 1 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब इतना बात अगर आप समझ चुके हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, ठीक है। अब देखिए चलिए अब यहाँ पे आप ना और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कह दूं कि आप 8 के पावर ना 33 लिख लीजिए और यहाँ पे 7 से भाग दीजिए, ठीक है। आप ना और यहाँ पे फिर से 35 के पावर, ठीक है, 35 के पावर आप ना 35 के पावर यहाँ पे 43 लिख लीजिए और 36 से भाग दीजिए, ठीक है, 36 से भाग दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे तो देखिए ये ना आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये आपको x+, ठीक है, x+1 बटे विषम फॉर्म में है, विषम है। अगर विषम होगा और नीचे आपको x+1 है, x+1 के फॉर्म में है और विषम उसका पावर है तो हमेशा इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका किस फॉर्म में है तो x-, ठीक है, x-1 के पावर ऑड वाला फॉर्म है यानी कि विषम है। और विषम में जब भी आपको देखिए आपको केवल एक ही बात देखना होगा, यहाँ पे -1 ना हो और यहाँ पे विषम ना हो। अगर यहाँ पे -1 ना होगा और यहाँ पे देखिए अगर आपको -1 होगा और यहाँ पे विषम दिखाई दे तो आप जिससे भाग दे रहे हैं ना, आप जिससे भाग दे रहे हैं उससे आप ना जब इस
सॉरी जिससे भाग दे रहे हैं वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ना उसी फॉर्म में है, ठीक है, आप ये इसी फॉर्म में है, तो यानी कि इससे एक कम है और ये हमारा जो पावर है वो विषम में है, तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, बता सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पे तो 9 तो हमारा जो पिछला फॉर्म पढ़े थे वो नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये हम 1 और यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 है, यानी कि हम 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हम इसको अब कहेंगे आप कि अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं, यानी कि 8 के पावर कितना लिख सकते हैं, देखिए हम इतना 7 के पावर 10 और बट्टे में 8 और फिर प्लस में 1/8 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में है तो दोनों में 8 से भाग देना होगा, ठीक है। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए ना इसका पावर क्या है। अगर यहाँ पे सम होगा, तो इसका हमेशा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर किसी भी छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है ना, तो उसका रिमाइंडर हमेशा ना उसकी छोटी वाली संख्या हो जाती है, यानी कि इसका रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका हमारा जो रिमाइंडर होगा 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए, या आप ना इतना फॉर्म को आप इतना को आप स्किप कर सकते हैं, बस इतना ही आप ये देखिए ना। देखिए यहाँ पे अगर इससे छोटा होगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ पे आप ये देखिए अगर सम होगा तो आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर विषम होगा और इससे ये छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो आपका रिमाइंडर जिससे भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिर से है, क्या है, 13 के पावर 68 है, क्या है दोस्तों, 13 के पावर 68 प्लस में 3, ठीक है, और भाग दे रहे हैं 14 से, ठीक है। अब ये बात देखिए कि हमारा इससे ये छोटा है, हाँ छोटा तो है, और क्या इससे ये जो पावर है हमारा क्या विषम है या सम है, तो सम है। अगर सम होगा तो हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आप ऐसा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आज समझ में आ गया है तो चलिए अब ये अगला क्वेश्चन से देख सकते हैं। देखिए अगर 12 के पावर 92 है, 12 का पावर 92 प्लस 12, ठीक है, 12 के पावर 92 प्लस 12 और भागे 13 है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का किस प्रकार से आंसर देखें, आप देख सकते हैं कि इससे यह छोटा है, लेकिन ये आपका सम है, इससे यह तो छोटा है लेकिन इसका जो पावर है ये सम है, यानी सम होगा तो आपका लक हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका ना जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और विषम होता तो क्या करते, अगर यहीं पे आपको 93 होता तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, ये आपका 13 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 92 है, तो 92 यानी 92 है, तो 92 यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फिर 12 को जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, और 13 को 13 से जब भाग देंगे, 13 को 13 से भाग देंगे, यानी कि अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं उतना अगर रिमाइंडर आ जाए तो आपको रिमाइंडर 0 हमेशा मानना होता है, ठीक है। आपको हमेशा रिमाइंडर 0 मानना होता है, ठीक है। आप इतना बात समझ गए। देखिए अगर 25 के पावर 62 हो, 25 के पावर 62 हो और प्लस में 26 हो, और उससे हमें भाग देना है कितना से, अगर हमें उससे भाग देना है 26 से, तो किस प्रकार से देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना हो कि क्या इससे एक छोटा है क्या। अगर एक छोटा है और यहाँ पे सम है, यहाँ पे पावर जो सम होगा तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर होगा 1 होगा, और ये जो इससे अगर हम 26 में 26 से भाग दें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 1 में अगर 0 जोड़ देंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर 9 के पावर 75, ठीक है, 9 के पावर 75 और प्लस में 1 है, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ से हम भाग देंगे कितना से 10 में, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 13 के पावर 75 और प्लस में 12, ठीक है, 12 और भाग देंगे कितना से 14 से। आप ये देखिए इससे नीचे वाला से ये ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा है, एक छोटा है कि एक बड़ा है, तो देख सकते हैं कि एक छोटा है, और उसके बाद अगर एक छोटा होगा तो हमें देखना होगा इसके पावर क्या है। तो इसका पावर आप देख सकते हैं कि इसका पावर हमारा विषम है। अगर विषम होगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा जिससे हम भाग देंगे वही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 अगर 1 में हम 10 से भाग देंगे, 1 में अगर 10 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें 1
11 मिलेगा। क्या दोस्तों 10 से अगर भाग देंगे किसी संख्या में तो 11 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे 10 में से हम घटा लेंगे, 11 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 11 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इससे एक छोटा है और यहाँ पे हमारा विषम है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 14 हो जाएगा। और फिर 14 में अगर 12 में 14 से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 12। इसको जोड़ेंगे तो हमारे 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या दोस्तों अगर 26 अगर किसी संख्या में 14 से भाग देंगे तो क्या 26 रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो 26 में से 14 को घटा लेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 12। ठीक है, हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा दोस्तों, 12 मिल चुका है। ठीक है।